Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kashish Mendratta. In this video of backtracking, we are going to discuss another problem which is permutations of a string. ठीक है, हमें क्या है कि string दी होगी, इसमें string है ABC. We have to find all the permutations of this string. तो permutation का मतलब क्या है कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब इनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है बट सेम कैरेक्टर्स रहेंगे. तो इसके परम्यूटेशंस क्या बनेंगे? ए बी सी, ए सी बी, then BAC, BCA, then CAB, CBA. तो ये सारे इसके परम्यूटेशंस हैं. मेरे को क्या करना है कि क्वेश्चन में इसके परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं. ठीक है, और क्या है कि क्वेश्चंस में मोस्टली कहा जाता है कि परम्यूटेशंस फाइंड करो और उसे लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालो. मतलब क्या है कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, मतलब जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में ए बी सी आएगा, फिर ए सी बी आएगा, वैसे मैंने लिखा तो वैसे ही है. हाँ, मतलब अब मैं कहने क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग बी ए सी होती तो उसके भी ऐसे ही बनने थे परम्यूटेशंस. ठीक है, बट क्या है कि उसमें अरेंजमेंट अलग आ सकता था मेरे, जैसे पहले बी ए सी आया फिर बी सी आया, मतलब कुछ हो सकता था. तो मैं क्या है कि सेट यूज करूंगा, उसमें परम्यूटेशंस स्टोर करूंगा. ठीक है, ताकि मेरे पास लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर का कोई चक्कर ही ना पड़े. अब क्या है कि मैं परम्यूटेशंस कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ठीक है, अब क्या है कि अगर मैंने सोचो कि मेरे पास अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो क्या है कि तीन तरह से, तीन एलिमेंट की स्ट्रिंग है ना, तो ऐसा हो सकता है कि या वो ए से स्टार्ट हो, ठीक है, या वो बी से स्टार्ट हो. मतलब क्या है, दिस डिनोट्स की इसकी अभी वैल्यू मैंने डिसाइड नहीं की कि मतलब इस पोजीशन पे कौन सा करेक्टर आएगा, अभी मेरे को नहीं पता. तो मतलब क्या है कि अगर सिंपल स्ट्रिंग से स्टार्ट करो एम्प्टी से, तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है. मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, आपको एक और चीज बतानी है. ठीक है, तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है, या ए से स्टार्ट हो, या बी से, या सी से. ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो दो पोजीशंस अनसर्टेन थी, तो मैं क्या है कि सेकंड पोजीशन फिल कर देता हूं, या वो बी से हो सकती है या वो सी से हो सकती है. सिमिलरली हियर सेकंड पोजीशन को मैंने ए दे दिया और सेकंड पोजीशन को मैंने सी दे दिया. ठीक है, इधर क्या है कि सेकंड पोजीशन को मैंने ए दे दिया एंड सेकंड पोजीशन को मैंने बी दे दिया. इधर क्या है कि एक ही पोजीशन बची थी, एक ही करेक्टर, तो मेरा ए बी सी बन गया, इसका बन गया मेरा ए सी बी, इसका बन गया मेरा बी ए सी, इसका बन गया बी सी ए, इसका बन गया मेरा सी ए बी, इसका बन गया सी बी ए. तो ये मेरा फाइनल आंसर आया. ये प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग की है बिकॉज वी हैव टू फाइंड एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन. ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे को इधर से पहले रिकर्शन लगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आई हैव टू एक्सपैंड द होल ट्री. मेरे को क्या है कि हर पोजीशन के लिए डिसाइड करना है, पहले फर्स्ट पोजीशन डिसाइड होगी, फिर सेकंड, फिर लास्ट, ऐसे करते हुए आई हैव टू फाइंड ऑल द पोजीशंस. ठीक है, अब क्या है कि मैं ये फाइंड कैसे करूंगा, ये तो मैंने बता दिया कि रिकर्शन लगेगी. ठीक है, बट क्या है कि कोड में कैसे ये सिंपली ऐसे डिनोट करूंगा. ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरे को करना तो ये है, बट करना कैसे है, मतलब एंड रिजल्ट में को यही चाहिए. अगर मैं इसका एनालॉग बनाऊं, मैं कहता हूं कि स्टार्ट में जो गिवन स्ट्रिंग है एबीसी, उससे ही करता हूं. ठीक है, तो ये स्टेप पे मैं कैसे रीच करूंगा. ठीक है, इसके बाद मेरे को ये स्टेप पे पहुंचना था, तो ये स्टेप पे मैं कैसे पहुंचूंगा. मैंने देखा कि अभी फर्स्ट करेक्टर मैं फिक्स कर रहा हूं. ठीक है, तो मेरे को एक पॉइंटर चाहिए उस पोजीशन पे, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि शुरू इधर से हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे मैं पहले तो ए से स्टार्ट करूंगा, फिर मेरे को बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, फिर सी से. ठीक है, मेरे को ये चीज़ चाहिए. इसका मतलब क्या है कि शुरू में क्या है कि मैं ए एज इट इज रख दूंगा, फिर इसमें क्या है कि मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं स्वैप करूंगा तो मेरा बी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर एंड में क्या है कि मैं ए को सी के साथ स्वैप करूंगा तो सी स्टार्टिंग में आ जाएगा. ठीक है, तो जैसा हमें चाहिए था वैसे ही बन रहा है. तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा. ठीक है, जितने करेक्टर बचे, मतलब क्या है कि मेरे को ये वाले करेक्टर को, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा लास्ट करेक्टर है लेंथ -1, मेरे को क्या है कि पोजीशन से लेके लेंथ -1 तक जाना है. ठीक है, और क्या है कि हर एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना है, और वो पोजीशन पे आ जाएगा एलिमेंट. ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, इनिशियली क्या है कि स्वैप नहीं करूंगा, तो ए बी सी वैसे का वैसे रहेगा. उसके बाद क्या है कि ए को बी के साथ स्वैप किया, तो मेरा क्या बन जाएगा बी ए सी,
फिर क्या है कि मेरा बी को सी ए को सी के साथ स्वैप किया तो मेरा क्या बन गया सी बी ए, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ए से स्टार्ट, बी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट, मतलब ए मेरा भी फिक्स हो जाना चाहिए। ए को फिक्स करने के लिए अब क्या है कि मैंने पोजीशन ए पे हर तरह के करेक्टर रख लिए, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से, तो अब क्या है कि मेरे को ये वाली पोजीशन को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि पोजीशन मेरी ये बन जाएगी जो मैंने 2 पॉइंटर्स लिए थे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ क्या है कि मेरे को एक तो क्या है कि मेरे को बी को बी से स्वैप करना है, बिकॉज मतलब क्या है कि एक लेफ्ट वाला जो है वो नो स्वैप होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि बी और सी दो एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड पोजीशन पे मेरे को या तो बी रखना है या सी। तो एक बन गया मेरा ए बी सी एज इट इज, एक बन गया मेरा बी एंड सी को स्वैप करके, तो वो क्या बन गया ए सी बी। तो इधर क्या बन गया फिर सिमिलरली बी ए सी एंड बी सी ए, ठीक है। और क्या है कि इधर क्या रहा मेरा सी बी ए, और इधर क्या है कि सी ए बी। अब क्या है कि दोनों पॉइंटर्स जो रह गए मेरे वो सेम पोजीशन पे है। अब क्या है कि सेम पोजीशन है, अब मेरे को पता है कि सी के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या है कि लास्ट पोजीशन तो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो ये मेरी बेस कंडीशन बन जाएगी। अब इसमें मेरे को फर्दर डाउन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है, दैट विल बी द सेम। तो इसमें क्या है कि ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैच करके देख लो, सारे इधर होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी इधर आ रहा है, ए बी सी इधर आ रहा है, ठीक है। ए सी बी इधर आ रहा है, ए सी बी इधर आ रहा है, बी ए सी बी ए सी बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी ए बी सी बी ए सी बी ए, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसे इसको सेट में डालता जाऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर ये अरेंजमेंट में नहीं भी आ रहे तो अपने आप वो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेगा, मतलब सी ए बी पहले आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है कि मेरे को तो पता चल गया करना क्या है, ठीक है। तो अभी इसको रब करता हूँ। अभी क्या है कि मेरे को पता है कि क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अभी क्या है कि एक बार इधर सोचते हैं एट एनी नोड मेरे को क्या डिसीजन लेना है, फिर उसके बेसिस पे कोड करेंगे, ठीक है। अब मैं इधर था तो मेरे को क्या डिसाइड करना था, मेरे को लूप चलानी थी। तो लूप में मान लो कि कोई भी चाइल्ड होते, मान लो n चाइल्ड होते, लूप चलेगी पोजीशन से लेके लास्ट एलिमेंट तक। मेरे को क्या करना था, मान लो कि ये ith चाइल्ड है मेरा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाकियों से ताकि इसको स्टडी करें हम। मान लो कि मेरा कोई भी अभी रैंडम चाइल्ड है ith, मतलब इधर से मैं ith चाइल्ड पे जा रहा हूँ इसके। तो मेरे को क्या करना था, सबसे पहले तो क्या करना था मेरे को, मान लो कि आई स्टार्ट हो रहा था यहाँ से एंड आई एंड हेयर, मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड हेयर। तो मान लो कि अभी कोई ith चाइल्ड है, तो मेरे को क्या करना था, आई डिनोट्स ए सर्टेन पोजीशन, कि जैसे आई की करंट पोजीशन है बी, तो मतलब क्या था, मेरे को स्वैप करना था स्ट्रिंग में। मैं इधर लिखता हूँ, मेरे को इधर जाते हुए क्या करना था, बाकियों को रब भी कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा बनाता हूँ, मान लो ये ए बी सी है, ठीक है। तो ये ith पोजीशन है, ठीक है। आई स्टार्ट होगा यहाँ से और अप टू द लास्ट वे। अब क्या है कि जब मैं ith चाइल्ड पे जाऊंगा तो मेरे को क्या करना था, जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये लेंथ -1 है, पोजीशन और इन दोनों को स्वैप करना था, ठीक है, ith करेक्टर को। तो मेरे को क्या करना था, स्वैप ऑफ, मान लो कि ये स्ट्रिंग है str, मैं क्या करना, स्ट्रिंग में जो पोजीशन है उसको और जो स्ट्रिंग में ith करेक्टर है उन दोनों को स्वैप किया, ठीक है। वही तो किया था कि अगर आई अब होता स्टार्ट फ्रॉम ए तो मैंने ए को ए के साथ स्वैप किया, आई होता मेरा बी पे तो मैंने क्या किया, ए को बी के साथ स्वैप किया, मतलब पोजीशन को स्वैप करना मेरे को ith एलिमेंट के साथ, वो मैंने किया। तो मेरा भी जैसे ये था तो मेरा ये बन जाता बी ए सी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जाएगा, ठीक है। मेरे को क्या करना था, ये स्वैप किया। अब क्या है कि मैं स्वैप करने के बाद उसी फंक्शन को कॉल करूंगा। मान लो कि ये फंक्शन था मेरा, बीच में क्या यूज होता था, पोजीशन, लेंथ और बाकी पैरामीटर्स, ठीक है। फर्क क्या आएगा, सिर्फ पोजीशन में फर्क आएगा। करंट स्ट्रिंग तो हमने इधर बदल दी थी, तो इधर क्या है कि मैं कॉल करूंगा फंक्शन ऑफ पोजीशन +1 लेंथ एंड बाकी पैरामीटर्स। मतलब समझ रहे हो ना कि इधर से मेरे को क्या करना था, सबसे पहले इस पोजीशन के आने के लिए मेरे को
स्वैप कर देने थे एलिमेंट्स, ठीक है। स्वैप करने के बाद मेरे को उसके चाइल्ड को कॉल करना था। चाइल्ड को कॉल करने का मतलब क्या है कि ये वाला पोजीशन एक आगे चला गया, तो ये मैंने कॉल किया। अब क्या है कि ये जब खत्म हो गया, मान लो कि इसने इसके नीचे वाले प्रिंट किए, बेस कंडीशन पे आते हैं थोड़ी देर में। अब इसने प्रिंट किया, अब इसने जब रिटर्न करना है, अब क्या है कि मैं ये एक ही स्ट्रिंग लूंगा रेफरेंस के साथ, ठीक है। अगर मैं ये सारी अलग अलग स्ट्रिंग्स लूंगा तो उतनी ज्यादा मेमोरी यूज होगी, तो एक ही स्ट्रिंग ली। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग बन चुकी थी BSE। तो अब जब ये रिटर्न करेगी तो मैं चाहता हूँ ये वापस से ABC ही बन जाए। क्यों? क्योंकि फिर ABC से मेरे को A और C स्वैप करने थे। अगर ये चेंज ना होती तो इधर मेरी क्या आ जाती, BSE। मैंने स्ट्रिंग मॉडिफाई की थी रिकर्सिव कॉल में। अब अगर मैं इसको दोबारा मॉडिफाई नहीं करूंगा, पेरेंट बनाऊंगा, अगर मैंने दोबारा पेरेंट नहीं बनाया तो यहाँ BSE रह गया। तो अब यहाँ पे जब नेक्स्ट चाइल्ड को कॉल करेगा तो ये दो स्वैप करेंगे, तो ये स्वैप क्या बन जाएगा, CAB बन जाएगा। बट हमें चाहिए था CBA, ठीक है। तो ये चीज ना करने के लिए मेरे को बैक ट्रैक करना होता है कि जो चेंज मैंने चाइल्ड पे आते हुए किए वही चेंज मेरे को रिवर्ट भी करने हैं। तो इधर मैंने किया था स्वैप ऑफ पोजीशन एंड स्ट्रिंग ऑफ आई, तो इधर दोबारा मैं कर दूंगा स्वैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पोजीशन एंड स्ट्रिंग ऑफ आई। तो इधर मैं दोबारा स्वैप कर दूंगा। तो ये मेरा टोटल डिसीजन ट्री बना कि मेरे को क्या लॉजिक लगाना है। इस लॉजिक से मेरा ये सारा बन जाएगा। अब बेस कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो। इसमें बेस कंडीशन क्या है कि जब मेरा पॉइंटर पोजीशन जो है वो एंड में चला जाएगा तो वही बेस कंडीशन है। उस केस में मेरे को करंट स्ट्रिंग को टोटल जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें पुश कर देना है। तो बेस कंडीशन क्या बनी मेरी, कि इफ पोजीशन इज इक्वल्स टू लेंथ -1, लास्ट करेक्ट 0th इंडेक्स से स्टार्ट है तो लास्ट करेक्टर लेंथ -1 हुआ। उस केस में मेरे को क्या कर देना है, पुश कर देना है। मान लो कि टोटल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है मेरा स्ट्रिंग्स, तो मैंने स्ट्रिंग्स डॉट पुश, ठीक है। सेट है तो सेट में क्या आएगा, इंसर्ट आएगा, इंसर्ट करंट स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेरी बन गई बेस कंडीशन। बेस कंडीशन, ठीक है। बेस कंडीशन के बाद ये लिखना है, ठीक है। अब मैं इधर पूरा कोड ही लिख देता हूं। अब क्या है कि फंक्शन का नाम दे देते हैं, लेट्स से परम्यूटेशंस। इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। परम्यूटेशंस में मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो क्या है कि मेरे को पोजीशन चाहिए, मैं डाटा टाइप्स नहीं इसके आगे लिख रहा, खुद लिख लेना। पर एक तो मेरे को पोजीशन चाहिए, एक मेरे को लेंथ चाहिए, ठीक है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। और मेरे को एक करंट स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। और मेरे को स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए जिसमें मैं स्टोर कर सकूं। तो लेट्स से दैट विल बी स्ट्रिंग्स। इसकी डाटा टाइप हुई इंट, इसकी भी इंट, तो इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो ये मैं लूंगा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये भी रेफरेंस से पास किया मैंने, ये भी रेफरेंस के साथ, ये दो करना है रेफरेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू से करना वैल्यू से कर लो इसे। तो ये मेरी बेस कंडीशन होगी। अब क्या था, मैंने क्या है कि बेस कंडीशन तो होगी, अब मेरे को क्या है कि बेस कंडीशन नहीं है तो मेरे को ये चीज करनी थी, रिकर्सिव कॉल। तो मतलब क्या है कि मेरे को इधर हर एक चाइल्ड को कॉल करनी थी। तो मैं क्या कह था कि लूप लगानी थी कि ith हर एक से एंड तक जाए। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर लूप, तो वो मैं लूप चलाऊंगा उसके हर एक चाइल्ड को जाने के लिए। वो स्टार्ट होगा मेरा पोजीशन से, एंड होगा मेरा लेंथ -1 पे, ठीक है। तो अब क्या था, मेरे को सबसे पहले क्या करना था कि चाइल्ड को कॉल करने से पहले स्वैप करनी थी पोजीशंस। तो इधर मैं स्वैप कर देता हूँ, स्वैप ऑफ str ऑफ पोजीशन एंड str की जगह करंट str मैंने लिए, और करंट str ऑफ i, मैंने दोनों को स्वैप किया। उसके बाद मैंने ith चाइल्ड को कॉल किया, मतलब इसका चाइल्ड को कॉल किया है, मतलब सेम फंक्शन को कॉल करना है विद पोजीशन +1। पोजीशन +1, लेंथ वैसे का वैसे ही, करंट str वैसे का वैसे ही, स्ट्रिंग्स वैसे का वैसे ही।
और एंड में जो मैंने चेंज किया था पेरेंट को कॉल करने के लिए वो मेरे को रिवर्ट करना होता है, ये बैक ट्रैक। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, स्वैप, ये सारी चीज सेम ही, करंट str पोजीशन एंड करंट str ऑफ आई। ठीक है, तो बस ये करके ये मेरा कोड हो गया। ठीक है, रिटर्न टाइप void, क्योंकि मैं उसमें स्टोर करा रहा हूँ, मैं कोई रिटर्न नहीं करा रहा। तो ये मेरा हो गया सारा। अब क्या है कि ये कोड रन करके मेरी सारी परम्यूटेशन स्ट्रिंग की बन जाएगी। ठीक है, बाकी तो प्रिंट ही कराना है, प्रिंट अप करा सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ईच परम्यूटेशन। ठीक है, तो जैसे ए बी सी है, तो इसमें क्या है कि पहले प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3। ठीक है, कि मतलब यहाँ ए बी सी कुछ भी आ सकता है। दूसरी प्लेस पे जब अगर मैंने मान लो कि ए फिक्स कर दिया, तो दूसरी प्लेस पे 2 चॉइसेस बची, तीसरी प्लेस पे ए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 3 फैक्टोरियल। तो 3 एलिमेंट्स के लिए मेरे को 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन लगे। ठीक है, तो मेरे को हर परम्यूटेशन काउंट करना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ऑफ एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये था परम्यूटेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या है कि इसमें एक और चीज जाते जाते, अगर मान लो मेरा ये चीज होती, ठीक है, स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स भी होते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो कि मेरा ए बी सी आया, तो मैंने डाल दिया स्ट्रिंग में, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में। ठीक है, दोबारा मेरा ए बी सी आया, तो उसको मैं डालूंगा सेट में। सेट क्या करेगा कि अगर वो एलिमेंट कोई बीच में डालता है ना, तो पहले चेक करता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नहीं डालता। तो वो सेट हमारा ख्याल रखता है कि ऑर्डर में भी हो, ठीक है, डुप्लीकेट्स भी ना आए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स हो ना हो, ये कोड रन करेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।